मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं। कैसे? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, तू ही उल्टी खड़ी हुई है, मैं उल्टा सोच रहा हूँ। देखो दुनिया की बढ़ती आबादी में कुछ लोग ऐसे फनी कारनामे कर रहे हैं जिन्हें देखने के बाद तो बेहद ही हंसी आती है। पापा की परिया और मम्मी के मगरमच्छ के कारनामे देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रो कैसे नहीं रुकेगी। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि अपने काम में व्यस्त रहने के कारण कभी हंस नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रो कैसे नहीं रुकेगी। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और आज जो भी लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और तभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए, वरना आपकी पिटाई कब हो जाए पता नहीं चलेगा। भैया 20 वाला स्टिंग दीजिए तो। अरे चिल्ला क्या रहा है, धीरे बोल ना यार, बहरा थोड़ी है हम। अरे भैया बहिरा ही खुद है, इसको कम सुनाई देता है तो लगता है कि सब कुछ कम ही सुनता है। दीजिए आप। सुनना, तू इसको अपना बात में फंसा कर रख, तब तक हम 2 आइसक्रीम और 2 चिप्स पेल देते हैं। को अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना, लेकिन लड़की से कभी रास्ता मत पूछना, वरना ये सुनने को मिलेगा। हेलो मैम, हॉस्पिटल जाना था, कैसे जाएं? आपको वो खंबा दिख रहा है, गाड़ी उसमें जाके तो ये आपने वो कहावत तो सुनी होगी, एक तीर से 2 निशाने, बिल्कुल यहाँ पर फिट बैठती है। अरे भैया फेविक्विक है? हाँ मैडम है। दे देना जरा। ये लो मैडम। अरे देखना भैया चल जाएगा ये अब। अरे हाँ मैडम, इसको तो कोई भी ले लेगा। तो लो फिर 5 रुपए फेविक्विक काट लो, 5 रुपए का कुरकुरे दे। ऐसे तो कहा जाता है कि मिल बांट कर ही खाना चाहिए, लेकिन भला ऐसा कौन ही बोलता है, जरा देखिए। गर्मा गर्म समोसा, ये ले भाई गर्मा गर्म समोसा। यार मेरा दोस्त कितना अच्छा है, मेरे पे कितना खर्चा करता है, हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया खिलाता है। शर्म आनी चाहिए मुझे, अपने जेब से मुझे भी पैसा बाहर निकालना चाहिए कभी। अरे भाई चुप हो जा, 10 रुपए का समोसा खिला रहा है, इतना बोल रहा है। ये ले रख तेरा समोसा तेरे पास ही और खा दे भाई। अरे भाई। और शायद इसी को कहते हैं दूसरों की मुसीबत को अपने ऊपर लेना, जरा देखे मजा आएगा। तभी तो कहते हैं कि दुर्घटना से बचने के लिए कभी कभी अपने दोस्तों की बातों को सुन लेना चाहिए। लड़की कितनी भी खूबसूरत हो भाई, तुम देख लिया करो, मुझे मत दिखाया करो, है ना। अच्छा ठीक है, अब चली गई, अब उठाओ चला जाए। चला चुका है भाई, सपना बचा है केवल। ऐसा आपने अपने प्यार के चक्कर में दोस्तों को छोड़ दिया, लेकिन जो बाद में हुआ देखकर मजा आ गया। अबे क्या हुआ भाई तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। अबे भाई अभी तो 5 किलोमीटर जाना है यार। और हाँ, सुनसान रोड है यार, तुझे कोई लिफ्ट भी नहीं मिलेगी। अबे भाई मेरी ना जान का कॉल है और इसके बाद तो 50 किलोमीटर क्या 500 किलोमीटर पहले चल सकता हूँ। तुम लोग जाओ। बाद में करती हूँ, पापा आ गए। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? अगर भाई साहब इतनी प्रैक्टिस पढ़ाई के लिए करता तो आज जॉब लग जाती, जरा देखिए मजा आएगा। एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुशी में खुश और दुख में दुखी हो जाओगे क्या? एक बात बताओ, सच बताना, क्या तुम मेरी हो जाओगे क्या? यस यस चलो। सुनो, क्या तुम मेरे साथ हो जाओगी क्या? लड़की प्यार से बोले और लड़का ना माने, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, जरा देखिए। सुनो मेरे ना दादाजी मर गए हैं, तो तुम फटफट ना मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ठीक है मैं आ रहा हूँ। और सुनो, हीरो बन के मत आना, ठीक है? कोई मरा है उस टाइप के कपड़े पहन के आना। ऐसा तो भाई साहब अपने समाधान के लिए बाबा जी के पास आए थे, लेकिन बाबा तो टर्की निकल गया। बाबा बोल बेटा, क्या परेशानी है? बाबा मैं मुस्कान से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मुस्कान से शादी करवा दो। मेरे बच्चे, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बाबा? क्योंकि मैं खुद मुस्कान के पीछे 2 साल से पड़ा हूँ। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और तभी तो कहते हैं कि अपनी औकात से ज्यादा वाहबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। हेलो, कहाँ बाटू?
पापा BMW घूमा तही। अरे अपने पापा कहते BMW में आराम से चलाओ, हम पिछवा लटका ही झटका लागत बा। क्या देखा? अच्छा। तभी तो कहते हैं कि पूरी सच्चाई जानकर शादी करनी चाहिए, वरना बाद में कुछ ऐसा ही होता है। अरे भैया, आप यहीं के हो क्या? हाँ भैया। आसपास कहीं ओयो है क्या? अरे भैया, अपना कहाँ ओयो से काम पड़ता है। भैया मुझे पता है ना, एक पीछे गली में है और एक इस साइड में जाएंगे तो उधर भी है और सामने भी है और एक इस साइड में भी है। और तभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों को कभी कुछ नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन सीखने का तरीका थोड़ा तेज भले। भाई मेरे को भी सिखाना। चलो भाई देख तू कर। Dame un grr. वैसे देखा जाए तो भाई साहब का बहुत बड़ा दिल है, लेकिन उस चक्कर में भाई साहब की हवा निकल गई। अरे भाई साहब 10 रुपए की पानी पूरी दो मुझे। ठीक है, अभी देता हूँ। अरे क्या जरा लखन भाई? अरे आ जाओ भाई, पानी पूरी खाओ। आओ उस्ताद जी, इन दोनों को भी दो पानी पूरी। दो। रुको जरा, सबर करो। कैसी है पानी पूरी? एक नंबर। हाँ उस्ताद जी, उनको भी दो पानी पूरी। खाओ। कैसी है पानी पूरी? हाँ अब मुझे भी दो पानी पूरी। 10 के 2 ही है भाया। वैसे तो गुरुजी बिना मांगे सब कुछ देते हैं, लेकिन मांगने का तरीका थोड़ा तेज भले। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? मैया धमकी दे रही हो। भाई साहब सरकारी जॉब के लिए एग्जाम देने जा रहे थे, लेकिन ये सरकारी जॉब क्या क्या कराएगी। भाई साहब का इतना बड़ा पिच्चू देख करके तो हन टीवी कोमा में चली गई। जरा देखिए मजा आएगा। और तभी तो कहते हैं किसी से नहीं उलझना चाहिए, वरना लेने के देने कब पड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ बाबू, कहाँ जा रहे तुम सब? ठीक है, ज्यादा दूर नहीं सर, बिहार। बोलिए सर। पत्नी पति के पीछे क्या क्या करती थी सारी पोल खुल गई। जरा देखे देखने बाद मजा आएगा। क्या हुआ? अरे ऐसा बहुत रील में देखा इंस्टाग्राम पे, और उठे पर्दे कार में वो अपने को बाहर कर देते। खराब तुम्हारा, वो तो मैं चादर फोल्ड कर रही थी, तुम्हारा बेल बजे तो खोलने के लिए चली आई। मेरा फोन छूट गया था, लेने आया था। अच्छा चलता हूँ, बाय बेबी बाय। गया बेबी। वैसे तो भाई साहब अंडा मच्छी सब कुछ खाते हैं, लेकिन भाई साहब ने एक चीज नहीं कही है। वो क्या, जरा देखिए। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी BSc मैथमेटिक्स। वाह। अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी मेरा दिल तो नहीं चाहता है। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कितना टाइम लगा मेकअप में? 6 घंटे। आपको कितना टाइम लगा? अरे मुंह धोया मेकअप हो गया। तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों से कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। मैं तो नहीं हूँ। वैसे तो बच्चों के मन में एक से बढ़ के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भाई साहब का क्वेश्चन थोड़ा तेज वाला है। क्या हो गया बेटा तेरे? आज तो तूने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। क्या हुआ, बाबू नीचे है क्या?
बाबू तो कितना प्यारा होता है, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं बाबू के। बता, भाई चाहिए या बहन चाहिए? अरे बोलना, मतलब नहीं चाहिए बाबू? बाबू कहाँ से आएगा? बाबू मेरे पेट से आएगा। मतलब आपने बाबू खा लिया? अरे खाया नहीं है, परी दे के गई थी मुझे तो मैंने रख लिया। तुझे भी तो मुझे परी दे के गई थी। परी कौन है? तेरा बाप है परी। और ऐसे लोगों को तभी तो बारात में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि बस अब कांड ही कुछ ऐसा करते हैं। चलो भाई, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ले। अरे भाई, इसमें 2 रसगुल्ले रख दिए, 2 और रख दो। अबे साले, पहले ये 2 तो खा ले। दुनिया में आपने एक से बढ़ के एक पति देखा होगा, लेकिन इतना संस्कारी पति आज पहली बार देखा है। आज से हम पति पत्नी हैं। आज से सारे घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना, चाहे घर में जितना भी कोई छोटा हो, उनसे आप करके बात करना, सभी के साथ अच्छा बर्ताव रखना, और सुबह उठते ही भगवान की पूजा पाठ करना। घर पे कोई भी है उसके पैर छूना, ठीक है? अरे सारे अंदर आ जाओ, सत्संग चल रहा है। और हमने तो सुना था कि लड़कियों के जाने से पैसे कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 गुना हो गए। भैया पेरू के भाव दिया? भैया 100 रुपए किलो। ठीक है भैया, 1 किलो कर दो। अरे क्या क्या भाई, कितना दिया? 100 रुपए किलो। अरे भाई, थोड़ा कुछ कम करके दो, 100 रुपए बहुत महंगे। वो है मैम। अच्छा ठीक है, आपके लिए मैडम 50 रुपए के आधा किलो। हाँ ठीक है, 50 का आधा किलो कर दो। दीदी सब तो लड़की को देखने आए थे, लेकिन देखते देखते कांड हो गया। जरा देखिए। क्या नाम है आपका? चमेली। और आपको? भोला। मैं आपको पसंद हूँ। इतनी खुशी। और मैं आपको बहुत। क्या किया है बे? उसने रुक नहीं सकता था। अब साला। और तभी तो कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए, वरना जाल में कब फंस जाओ पता भी नहीं चलेगा। सुनो, आपको मेरी दोस्त पसंद है ना? तो फिर चलाऊं आपकी शादी की बात? रहा नहीं जाता। हाँ, अब आप जॉब भी अच्छी करते हो, अच्छा कमा लेते हो, घर टाइम से आ जाते हो, और क्या चाहिए? तो फिर करूं आपकी शादी की बात? बेबी मैं क्या बोल रहा था, अपनी फ्रेंड से रहने दो, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। जो पड़ोसन है ना, उससे करो मेरी शादी की बात, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। भैया 2 मिनट रुकना, करती हूँ आपको कॉल बैक। हाँ, भाई ने कांड ही कुछ ऐसा किया है कि भाई साहब की तो आज वाट लगने वाली है। बस बस। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। माफ कर दो मम्मी, गलती हो गई। मम्मी आज तो कभी नहीं करेंगे मम्मी, माफ कर दो मम्मी, माफ कर दो मम्मी, गलती हो गई मम्मी। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। और तभी तो कहते हैं कि अरे किसी को भिखारी नहीं समझना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। रुको जरा। अरे भाई देना। अबे ओ साले, 2 समोसे दे दे, भिखारी ना हूँ मैं। और तभी तो कहते हैं कि दुकानदार वाले के पैसे दे देने चाहिए, वरना आपकी वाट लगवा देगा। अरे कुछ नहीं यार, पापा के साथ दुकान पे आया हुआ था सामान लेने के लिए। हाँ बेटा, कितने हुए? आपका 440 हो गया है। 440? 10 रुपए खुले हैं मेरे पास, 450 है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये भैया आते हैं ना शाम को डेली सिगरेट पीने, इनसे हम कर लेंगे साहब बराबर। बेवफा तेरा हाँ हाँ, ये और इनके दोस्त आते हैं ना। और कल तो बताओ हमारा लाइटर ले गए, लेकिन हम डेली के ग्राहक हैं तो कुछ बोले। खत्म।
बाय बाय टाटा। अगर भाई आपके साथ रिक्शा में लड़की बैठी है तो भाई फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, जरा देखिए। अरे मैडम ब्रेक फेल हो गए। अरे भैया तुम टेंशन क्यों ले रहे, मैं हूँ ना। क्या मतलब? तेजस्वी लोग हैं हमारे। वैसे तो सभी से हालचाल पूछने का पूरा हक होता है, लेकिन भाई साहब का तरीका थोड़ा केजुअल है। और भाई कैसा? सब बढ़िया भाई। और घर परिवार वाले सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भाई। और तभी तो कहते हैं कि यार एक मुसीबत का समाधान रखना चाहिए, जैसे कि भाई साहब ने रखा हुआ है। पार देंगे। अरे राजा तू पगलाई गया था, दिखा तो नहीं ना हमारा बहन ने ले लिया है, तो हाथ में करेक्ट मन करता है कि इतनी टाइम चला आया। अब तू गया बेटा। दीदी तू क्या बोला है, हम जाती अम्मा से बतावे। संतोष। हाँ भैया कहीं इनका देख ले। प्यारी समझ गई। बदल लिया। ऐसे तो भाई साहब बीड़ी पीते नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती पिला दे तो मना भी नहीं करते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओ बीड़ी ना पीवे गलत बात है, पापा ने मना कर रखी। रुक जा फिर पापा से ही पूछ के पीवेंगे। लेकिन 1 सेकंड। ले बेटे बीड़ी पी। अरे पापा रहना दे। अरे ले तू पी। चल ला दे देखें। दुनिया में आपने एक से बढ़ के भूत देखे होंगे, लेकिन ऐसे भूत शायद आप पहली बार ही देखोगे। देखो दुनिया में 1000 दुश्मन मिल जाए, लेकिन ऐसी पत्नी कभी नहीं मिलनी चाहिए, वरना यही होगा। सुनिए, उठ गए, चाय पी लिया, ब्रश कर लिया, धो लिया, जा रहे हो, आ गए, पेट भर गया, सुनिए ना, मर गए। कुछ भी कहो, लेकिन भाई साहब ने तो अपनी दोस्ती पूरे दिल से निभाई है, जरा देखिए मजा आ जाएगा। सागर कहाँ जा रहा है तू? जा रहा हूँ अपना कोई काम खोलूंगा, और वैसे भी तेरी शादी तो हो गई ना प्रिया से, तेरा सपना तो पूरा हो गया। तू काम के लिए शहर छोड़कर नहीं जा रहा? क्या मतलब है काम के लिए नहीं जा रहा? याद है बचपन में तू एक पेंसिल लाया था जिसे तूने सिर्फ एक दिन यूज करा था, और जब वो पेंसिल मुझे पसंद आ गई थी तो तूने वो पेंसिल मुझे दे दी थी। जब पापा ने मुझे फोन दिलाने से मना कर दिया था तो तूने अपना नया फोन जो तूने 24 घंटे पहले खरीदा था वो मुझे दे दिया। वो एक दिन पुरानी बाइक तूने मुझे दे दी थी जो तुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। तू क्या समझता तू कोई दानी है? बहुत बड़ा महात्मा है। दोस्ती का पागलपन इतना चढ़ गया कि तूने मेरे लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। प्रिया से मेरी शादी होने दी। अरे तू एक बार बोल के तो देखता कि तू और प्रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुझे कैसे पता चला? मुझे कल मंडप में ही पता चल गया था। अब तू यहाँ से जाएगा लेकिन अकेला नहीं, पीछे देख। प्रिया जा, घर वालों को मैं संभाल लूंगा। जब तुझे मंडप में ही पता चल गया था तो तूने शादी तोड़ क्यों नहीं दी? क्योंकि आज तक तूने मुझे जो भी दिया, पेंसिल, फोन, बाइक, सब एक दिन बाद दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्वागत बनाने के बाद। वैसे तो दोस्तों के आगे बड़ी बड़ी फेंकता है कि वो चोरू का गुलाम नहीं है, लेकिन बाद में देखिए। और भाई अब तो शादी होगी, अब तो बीवी का गुलाम बन गया होगा। अरे हाँ, उसे तो मैं अपने इशारों पे नचाऊं, चाय घर आकर देख लिए। और भाई क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं भाई, बीवी से पैर दबवा रहा हूँ। तू कहाँ है? ऊपर देख। एक्सक्यूज मी। माँ कसम इतनी गोरी कि इसके मेकअप में पूरा घर बिक जाएगा। और तभी तो कहते हैं कभी पैसे बचाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर लगाया। देखो भाभी जी, इसकी सारी वायरिंग जल चुकी है। अब इसे चेंज करने के लिए लगभग 5000 का खर्चा तो आएगा।
हाँ जी मैडम, बुलाया था आपने? हाँ देखिए ना, उस बोर्ड में लाइट नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अभी देखता हूँ। oh, no. थोड़ा साइड में हटना भाई साहब। मैडम इसका वायरिंग जल गया है, लगभग 2000 का खर्चा आएगा। मैडम मैं तो 1000 में ही कर दूंगा। ठीक है तो फिर आप रहने दो, ये कर देंगे। ठीक है। लो भाभी जी, एकदम ओके हो गया आपका बोर्ड। सुनो, 1000 रुपये फोन पे कर दो। करता हूँ। आगे चेक कर लो। अबे साले। और शायद इसी को कहते हैं कि गरीबी में और भी ज्यादा कंगालियां ना देखे मजा आएगा। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, पैसे जोड़ रहा हूँ। मुझे पता है तुम मेरे बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट करोगे, इसलिए पैसे जोड़ रहे हो ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भाई गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, लेकिन इनके पास ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि हंसने पर मजबूर कर देते हैं। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए, कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं। आपको कहाँ आता है? हमें तो आपकी कथा सुनने साहब को लगा था कि आज तो उसकी भी दावत होगी, लेकिन भाई साहब के साथ देखिए पर क्या ही हो गया। चलो भाई। ये ले बेटा। मम्मी ये मेरा दोस्त है। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा आपको भी भूख लगी है? हाँ आंटी, थोड़ी सी। तो बेटा घर से खा के आया करो ना। लोगों ने गरीबी देखी। और तभी तो कहते हैं कि कभी कभी ज्यादा प्यार नहीं जताना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही होगा। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। कुछ होता है राहुल। वैसे तो दोनों को बड़े बच्चे पसंद थे, लेकिन बाद में जो हुआ उसे देखकर तो मजा आ गया। यार ऋषभ बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना। हाँ यार, मैं तो सोच रहा हूँ जब हमारा होगा तो कैसा होगा, सेम टू सेम तुम्हारे जैसा। पूरा मेरे जैसा नहीं होना चाहिए, उसकी आंखें तुम पे जानी चाहिए। नहीं यार, मुझे तो बेटी चाहिए, एकदम टिट्टो तुम्हारे जैसी। मुझे बेटा चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। हाँ पर उसकी इंटेलिजेंस लेके जानी चाहिए। यार मैं तो 24 घंटे उसको अपने साथ ही रखूंगा, कभी अपने से अलग होने ही नहीं दूंगा। सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, वो मम्मा के साथ रहेगा। हाँ, पापा के साथ रहेगा। मम्मा के साथ। पापा के साथ रहेगा। मम्मा के साथ। फिर भी देखो पापा के साथ। मम्मा फिर भी मैंने बोल दिया के साथ, पापा के साथ। मम्मा पापा के साथ रहेगा। के सुनो, साथ। प्लीज। उठ जा, ओए। उठ जा। अकेले संभालूंगा ये बच्चा। ओए, अब कहूँ भी ना, एक तो पता नहीं कौन सी घड़ी में इसने एक नाथ को पैदा कर दिया, सारा दिन कहे। तेरे पे ही गया ये बच्चा। अरे तेरे पे गया है, तेरे पे गया। डिम्बा कहीं की चद्दर दे दे मेरा। जिंदगी बर्बाद कर दी साथी मेरी। और शायद किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद को देख लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर। भाई ये कलवाना का किधर है? भाई पहले तो तुम्हारा हेलमेट कहाँ पे है? आगे जाके तुमको फाइन भी लग गया तो। और यही नहीं, अगर तुमको कुछ हो जाएगा तुम्हारे फैमिली को कौन देखेगा? हाँ, बीवी बच्चों को। और तुम लोग रूल तोड़ोगे तो अपने देश का क्या होगा? भाई आजकल भिखारी को कोई दान पुण्य क्यों नहीं कर रहा है, उसका थोड़ा रीजन ये भी हो सकता है। फिर तेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्रे घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा, उड़ा तेरा बाप। और तभी तो कहते हैं ऐसे दोस्तों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, वरना यही होगा।